प्लास्टिक की मल्चिंग पर आपने प्याज की खेती तो बहुत देखी होगी, लेकिन यह किसान धान की पराली पर मल्चिंग करके प्याज की भरपूर पैदावार ले रहा है। इस किसान का नाम है सुमेर सिंह। सुमेर सिंह पिछले 6 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और साथ ही नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। अब की बार सुमेर सिंह ने धान की पराली की मल्चिंग करके प्याज उगाए हैं, जिसकी पैदावार इनके अनुमान से भी ज्यादा हुई है। तो चलिए सुमेर सिंह से ही जानते हैं कि धान की पराली पर प्याज लगाने का इनका अनुभव कैसा रहा और इसका इनको क्या लाभ हुआ है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी किसान साथियों को राम राम। मैं सुमेर सिंह बावड़ा जाट ऑर्गेनिक कृषि फार्म ढाणीमाऊ। किसान साथियों, आज मेरे खेत में प्याज की पढ़ाई चल रही है, जो कि मैंने मल्चिंग पकड़ रखा है, गोअमृतम बैक्टीरिया से कर रखा है। इसमें एक दाना यूरिया, डीएपी या फिर कोई भी खरपतवार नाशक मैंने नहीं डाली। आज मेरा प्याज आप देख रहे हो, छोटे से छोटा साइज ये है और बड़े से बड़ा साइज ये है। तो मैं सभी किसान साथियों से एक अपील करूंगा कि अपना भरम बजाने के लिए ये चीज़ें हमारे को अगर जैविक में मिल रही हैं तो हम रासायनिक के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। मेरा प्याज लगाने का माध्यम हमारा एफपीओ था, उस एफपीओ के तहत हमने प्याज लगाया। प्याज की पैदावार लगभग मेरे को ठीक लगी। मल्चिंग का इसमें सबसे बड़ा फायदा लगा, बहुत अच्छी मल्चिंग है। मल्चिंग में मेरा थोड़ा सा कम पड़ा, 1-2 एकड़ की पराड़ और मिल जाती तो और भी बढ़िया हो जाता। जैविक में घुसने के लिए जो है मेरे गुरु श्री महेश कुमार शिमली जी ने मेरे को प्रेरित किया और उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। श्री अमृतपाल सिंह धारीवाल जी पंजाब से, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो है मैं आज लगभग 6 साल के नज़दीक पहुंचा हूं इस जैविक खेती में। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट अपने खुद के करे और उसके फ़ायदे उठाए। मेरे एरिया में बालू रेता की ज़मीन है, खारे पानी है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर भी उनके मार्गदर्शन पे हमने ये चीज़ खड़ी की और आज उस पर हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे को कामयाबी मिलेगी। मेरे साथी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनकी देख रेख में हम भी इस चीज़ के ऊपर थोड़े थोड़े उतरे हैं कि भाई सब्जी के ऊपर। एक सत्यवान गरेवाल जी हैं झज्जर से और एक अपने जगत राम जी नसीरपुर करनाल, उनकी देख रेख में मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये सिस्टम खड़ा किया। 1-2 किसान साथियों के रिजल्ट या जवाब मेरे को ये रहे थे कि इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें डालनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने इस चीज़ की चिंता न करते हुए और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला। गोअमृतम बैक्टीरिया चलाया है, स्प्रे डाली है और पूसा अनुसंधान केंद्र दिल्ली गया था मैं, वहाँ से 2 बैक्टीरिया लेके आया था, एनपीके और पोटास का। वो मल्टीप्लाई करके 2 किलो गुड़ और अपना वो बैक्टीरिया 200 लीटर पानी में डाल के 10 दिन में मल्टीप्लाई हो गया था। वो पानी के साथ चलाए हैं। बाकी मैंने कोई भी नया ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ गोअमृतम बैक्टीरिया इसके ऊपर काम कर रहा है। मल्चिंग का सबसे मेरे को बड़ा फायदा हुआ। इसमें 1 एकड़ में प्याज लगा रखा है जी मैंने। एक तो ये काले वाला है और एक ये लाल वाला है, 2 वैरायटी हैं, आधा ये है आधा ये है। नहीं, मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट है और ये मैं सुन बहुत साल से रहा था कि मल्चिंग, फिर मल्चिंग के अंदर हमारे को भ्रमित किया गया इन रासायनिक के दुकानदारों ने के अंदर दीमक हो जाएगी। आज मैं ये बोलता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के लिए दीमक एक बहुत बढ़िया केंचुआ है। हमारे एरिया में केंचुआ नहीं हो सकता क्योंकि रेतीली ज़मीन है, उसकी मुलायम चमड़ी जो है वो कट जाएगी। तो इसलिए जो है ना हमारे एरिया का सबसे अच्छा और बढ़िया केंचुआ दीमक है। दीमक कभी भी हरी फसल को नहीं खाएगी, पहले उसको फंगस लगती है, फंगस लगने के बाद गड़ जाता है तो दीमक लगती है। अभी आप देख सकते हो मेरे खेत में कहीं भी कोई भी पेड़ को अगर दीमक लगी हुई है तो मेरे को दिखा दो भाई यहाँ दीमक जो है वो आपकी फसल को नुकसान किया। मल्चिंग आप देख रहे हैं, मल्चिंग वाले वो बगैर मल्चिंग वाले में आपने देखा और इसमें भी देखा, उसका इसका फर्क है। उसकी ज़मीन जो है वो टाइट है क्योंकि खुली ज़मीन है वो। इसकी ज़मीन जो है वो ढकी गई है, तो ढकी गई है तो इसके अंदर नमी बरकरार है और बैक्टीरिया भी अपना काम सुचारू रूप से करेगा क्योंकि नमी रहेगी, नमी के अंदर बैक्टीरिया काम करेगा। खाद इसमें मैंने 5 ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी, बाकी कुछ भी नहीं डाला। गोअमृतम बैक्टीरिया पानी के साथ भी चलाया और ऊपर भी स्प्रे डाली है। लगभग मेरा अंदाजा जी 80 से 100 क्विंटल का 1 एकड़ में। मैं अपने प्याज की आज स्टॉकिंग कर रहा हूँ। कुछ जो किस कस्टमर हैं
वो जैसे मैंने थोड़ी सी सब्जी भी लगा रखी है, उसके साथ अगर डिमांड करते हैं तो मैं बेचता हूँ। आज मेरा प्याज लगभग 2 क्विंटल के आसपास बिका है, 35 रुपये किलो बिका है, बिल्कुल खुले में बिका है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ताकतवर शक्तिशाली है, वो धूल मिट्टी में पूरा दिन रहता है, तो उसको तो मतलब कोई बीमारी की दिक्कत भी नहीं है और खाने की भी दिक्कत नहीं है। लेकिन खाने का स्तर हमारे किसान का भी गिर चुका है। सभी किसान साथियों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम सभी इस जैविक तरीके से अपनी खेती को करें ना, तो हमारे एरिया में जो बीमारी चल रही है, जो हमारी बारिशें कम हो रही हैं, जो हमारे शरीर की ताकत कमज़ोर हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए जैविक खेती सबसे बड़ा फायदे की चीज़ है। हमारे समाज को अगर जिंदा रखना है, हमारे देश को अगर जिंदा रखना है, हमारे परिवार को अगर जिंदा रखना है, हमारे गांव समाज को भी जिंदा रखना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे अहम कदम जैविक खेती है। इन रसायनों से एक तो धरती माता तो खराब होगी, हमारा वातावरण भी इतना दूषित हो गया कि हमारे गांव समाज की भी हवा इतनी खराब चल रही है, उसके चलते हम बीमार पड़ रहे हैं। सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके गोबर की खाद डालिए। अपने खेत में जो भी फसल का अवशेष रहे उसको बेचने की बजाय, आग जलाने की बजाय अपने खेत में ही डालिए, उससे हमारे को बहुत अच्छे फायदे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।